परमेश्वर ने कुछ करना है, जल्दी 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 से करो जो करना है, मुझे आना है। जल्दी हॉल बुक करो जो करना है, जहां क्रूसेड होने जल्दी जल्दी बुक करो, मुझे आना है, मुझे आना है। आप इमेजिन करो जब मैं वहां पे गया हूं, जो आपने देखा है ये 10% है। इतने बड़े रास्ते खोले हैं, कान से धुआं निकल जाएगा शैतान के। हालेलुया। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। आपको मेहनत करते रहना है, आपको प्रेयर करते रहना है। आपके सामने रिजल्ट आपको लगता है आ रहा है कि नहीं आ रहा, और शैतान इस बात का फायदा उठाता है जब आप अपनी सेंस का और अपने दिमाग का और अपनी सोच का प्रयोग करते हैं कि मैंने 10 साल प्रेयर की, मैंने 5 साल प्रेयर की है, क्या जवाब आया, मेरी बॉडी में फर्क है कि नहीं, मेरे फाइनेंस में फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा, जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं क्या परमेश्वर सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। कई बार हमें रिजल्ट की परवाह नहीं करनी, हमें वचन पे खड़े रहना है कि परमेश्वर कहता है मुझ में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ये 100% पक्का है आपके साथ होगा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं टाइट देने वाले, आज नहीं 10 साल में रिजल्ट आता है, 12 में 15 में रिजल्ट आया। ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे 5 साल बाद रिजल्ट आया। लेकिन जब परमेश्वर आपको रिजल्ट देता है, जब परमेश्वर आपके रास्तों को खोलता है, आपको मालूम होता है कि ये रास्ते सिर्फ परमेश्वर खोल सकता है और ये काम सिर्फ परमेश्वर के हाथों का है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो उसमें की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। आज यहां आने से पहले जब मैं रास्ते में आ रहा था, तो कल रात से मेरा प्रार्थना में बहुत मैं डीप और बहुत जैसे मेरा दिमाग सिर्फ प्रेयर में था और डीप प्रेयर में था, और मुझे कुछ भी ऐसे ध्यान नहीं था कि कल मीटिंग है या कैसा है। लेकिन आज जब मैं मीटिंग के रास्ते में आ रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि जाकर चर्च में बोलना, तुम्हारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। और मसा यहां पे मौजूद है इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का, जो कभी नहीं हुआ, जो आपके परिवार ने कभी नहीं देखा, जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया, आप उसे रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जो हमने मेहनत की, हम करते गए करते गए करते गए, परमेश्वर की आवाज को सुना, क्योंकि हर एक अच्छा रास्ता परमेश्वर की ओर से नहीं है, हर एक ओपन दरवाजा परमेश्वर की ओर से नहीं। इसीलिए बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि मुझे क्या कब करना है, लेकिन जिनके रिश्ते परमेश्वर के साथ और जो अपने अगुओं के साथ वफादार होते हैं, परमेश्वर उनके रास्तों को खोलता है। ये मैंने ये नोटिस किया अपनी लाइफ में। हालेलुया। जो काम परमेश्वर ने अब लेने थे, अगर मैं 12 में जाता तो शायद ये काम नहीं होता, मुझे मालूम है। हालेलुया। उसमें की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आप मेहनत करते रहते हैं, आप प्रार्थना में बने रहते हैं, आप पवित्रताई में बने रहते हैं, आप परमेश्वर के वचनों से हटते नहीं, आप अपने सेंस का इस्तेमाल नहीं करते, आप परमेश्वर में खड़े रहते हैं। इमेजिन करो सेंस का इस्तेमाल करता करता नामान कोड़ी, जब उसको बोला कि जाओ और 7 डुबकियां मार यर्दन में, अगर वो कहता मेरी नदियां ज्यादा उत्तम है, ज्यादा साफ है, मुझे यर्दन गंदी नदी में डुबकी मारने की जरूरत नहीं। हालेलुया। कई बार हम कंफर्टेबल प्लेस ढूंढते हैं, वो चर्च जहां पे लाइनों में लगना ना पड़े, आराम से बैठ जाओ कि खुदा का घर ही है। हाँ, जहां पे आने जय मसीह की ओर जाने वक्त भी हाथ आपसे मिलाकर आपके लिए ले हैंड करके जप्फी डाल के आपको वैसा पसंद है, और ऐसे नामान को पसंद था। पर हो सकता है जो आपको पसंद हो उससे कोड़ ना जाए। और नामान को यह मुश्किल लग रहा था कि यर्दन नदी में मैं एक सेनापति हूं, मेरा एक ओहदा है, मैं एक जबरदस्त आदमी हूं, लेकिन मुझे गंदी नदी में 7 डुबकियां मारने के लिए बोल दिया गया।
जब भी परमेश्वर आपकी ग्रोथ करता है, आप अनकंफर्टेबल चीजों से होकर गुजरते हैं। जब भी वो आपको अगले लेवल पे लेके जाता है, आपकी लाइफ में कुछ अनकंफर्टेबल आपको महसूस होता है। जब एक पौधा उस बीज से निकलता है, उसको अनकंफर्टेबल लगता है। ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल फील करवाती है आपको। लेकिन अगर आपको ग्रोथ नहीं करनी, आपको ब्लेसिंग नहीं लेनी, आपको एक ही जगह पे रहना है, फिर आप कंफर्टेबल होकर जहां भी है वहां रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ करना है जो पहले कभी नहीं हुआ, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। और बाइबल कहती है, नमान जब जा रहा था गुस्से में, तो उसके जो असिस्टेंट था उसने बोला कि अगर वो आपको बड़ी मुश्किल बात कह देता तो तब भी आप करते ना, तो अब क्यों नहीं आप कर सकते? 7 डुबकियां मारनी है, मार के काम नबेड़ो। और बाइबल कहती है, जैसे 7वीं डुबकी बजी, उसका शरीर बच्चों के समान साफ हो गया। परमेश्वर के लिए कंफर्ट से बाहर आओ। हालेलुया। एक बार विरोध हो गया तो हम डर जाते, नहीं अब हम सुसमाचार सुनाने इस गांव में नहीं जाएंगे क्योंकि विरोध हो गया। आपको कंफर्ट चाहिए, कंफर्ट में ब्लेसिंग नहीं है। जब हम डरते नहीं, हम बुझते नहीं, चाहे अनकंफर्ट आ जाए लाइफ में, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, थोड़ी सी असहजता, थोड़ी सी मुश्किल आ जाए, लेकिन फिर भी हम रुकते नहीं और अपने काम को करते रहते हैं, ब्लेसिंग के हकदार होते हैं फिर आप। और यही बात नमान को लग रहा था कि मुझे कंफर्ट में रहना था। मेरे अंदर मुझे बुलाता अपने घर में, मेरे पे तेल लगाता, मेरे सिर पे हाथ रखता, मुझे हील करता, चाय पानी पिलाता, मैं उसको लाखों रुपए देता और मैं आ जाता। ये उसका प्लान था। लेकिन जरूरी नहीं जो आपका प्लान है वो परमेश्वर का भी प्लान है। जब वो गया तो अंदर से अलीशा ने कहा कि इसको जाके कह दो कि यर्दन में 7 डुबकियां मारे, इसका कोड चला जाएगा। और बाहर आके ग्रीट भी नहीं किया, मिला भी नहीं, हेलो हाय भी नहीं की, कुछ नहीं किया। हालेलुया। आप जब यहां पे आज बैठे हैं, मैं आपसे हेलो हाय करें चाहे करूं चाहे नहीं, पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा राइट नाउ। आप जब वापस जाएंगे, अपनी डिलीवरेंस के साथ जाएंगे। आज से लेकर 7 संडे हम डिलीवरेंस संडे करेंगे, परमेश्वर ने कहा। पूरे 7 संडे, सुनो मेरी बात, ये संडे मिला के आज संडे से पूरे 7 संडे हम छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। अगले 7 संडे तक आपको लगातार मीटिंग अटेंड करनी है। और 7th संडे, आज से लेके 7 संडे, ऐसी टेस्टिमनीज पैदा होंगी आपकी लाइफ में। मैं ये प्रेयर कर रहा था कि परमेश्वर मुझे डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करनी है, और एक ओवरऑल डिलीवरेंस के लिए। तो परमेश्वर का आत्मा मुझे रोक रहा था, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। तो आज से वो शुरू होगा। हर संडे 7 संडे, सुनो मेरी बात, ये 7 संडे आपके छुटकारे के होंगे यीशु के नाम। आपको इन 7 संडेज में 40-42 दिन जब भी जैसे बनते हैं, आपको प्रेयर में रहना, फास्टिंग में रहना, चर्च अटेंड करना भूलना नहीं। बाकी सब कामों को पीछे छोड़ दो ये 7 हफ्ते। जस्ट लगातार खुदा की हजूरी में, और जो मैंने आपसे बोला वो करने के लिए आप लगातार तैयार हो जाओ, और आप फ्री होके वापस जा रहे हो। हालेलुया। मैं आपको डिलीवरेंस में लेके जा सकता हूं क्योंकि मैंने वो डिलीवरेंस पाई है परमेश्वर से। वो शरीर में भी पाई है, वो स्पिरिट में भी पाई है, फाइनेंस में भी पाई है, वो लोगों से पाई है, गलत लोगों से पाई है। मैंने हर तरह के डिलीवरेंस को टेस्ट किया है। ये 7 हफ्ते में आप मल्टीपल डिलीवरेंस को टेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में। गलत लोगों से आप छुटकारा पाएंगे, आप गलत सिस्टम से छुटकारा पाएंगे, बीमारियों से पाएंगे, दुष्ट आत्माओं से पाएंगे, गरीबी के श्राप से पाएंगे, परिवार के श्राप से पाएंगे। आमीन, आमीन। आप इस छुटकारे को लेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 58 आयत को आप घर जाके पढ़ेंगे दोबारा से, जो मैंने आपको बोला है। मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आमीन। मीडिया टीम इसे निकाल के रखेगी, क्योंकि ये बिल्कुल पवित्र आत्मा ने मुझे अभी दिया, आपको उसे स्क्रीन पे दिखाना जब निकल जाए तो। अपने पड़ोसी को बोलो, मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आमीन। अब आपको ये बात समझनी है कि अब 7 हफ्ते में आपको डिलीवरेंस के ऊपर और किस तरह से परमेश्वर से हमने छुटकारों को लेना है, मैं आपको इसके ऊपर वचन दूंगा। आप तैयार हैं क्या? मैंने कहा आप तैयार हैं कि नहीं? और अगर ये वचन आपने पकड़ लिया और आप इस हिसाब से चलते रहे, आप बड़े से बड़े बंधन को तोड़कर वापस आ रहे हैं। बड़े से बड़े, वो आपके बेटे का हो, वो आपके नशे का हो, वो आपके कर्जे का हो, आप उसे तोड़ देंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बने रहो, अड़े रहो और खड़े रहो। आमीन। रूत की पुस्तक 1 उसकी 1 से 17 आयत को आप घर जाके पढ़ेंगे। स्क्रीन पे देखेंगे हम एक आयत को। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देशों में परदेशी होने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक, उसकी पत्नी का नाम नियोमी, दोनों बेटों का नाम मैलोन और किल्योन था। वे एपराती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर रहे। तब नियोमी का पति एलीमेलेक मर गया। नियोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और एक एक करके उन्होंने मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओप्रा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वो वहां कोई 10 वर्ष तक रहे। तब महलोन और किल्योन दोनों मर गए और नियोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। हालेलुया। आज मॉर्निंग और इवनिंग मीटिंग में आपको इस वचन के बारे में शेयर करूंगा। परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बुलाया है, और परमेश्वर ने इसलिए भी आपको बुलाया है कि वो आपको परख कर आपको ब्लेस कर सके। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। और बाइबल कहती है एलीमेलेक ने जब देखा कि मेरे पास रोटी नहीं, क्योंकि अकाल पड़ चुका है, वो मोआब देश में रहने के लिए गया। मोआब देश नीचा है और बैतलहम ऊंचाई पे है। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर, और मोआब यानी कि एक ऐसी जाति जो व्यभिचार से पैदा हुई थी। एलीमेलेक ने यह नहीं देखा कि परमेश्वर के घर में अगर अकाल है, अगर परमेश्वर के घर में जिसका नाम ही रोटी का घर है, मुझे रोटी की कमी है, तो भी मुझे पाप की ओर नहीं जाना, मोआब जाति की ओर नहीं जाना, जो व्यभिचार से पैदा हुआ है और जिससे परमेश्वर नफरत करता है। लेकिन बाइबल कहती वो आत्मिक नॉनसेंस व्यक्ति था। उसके बच्चों के नाम से मालूम होता है। एक का नाम किल्योन था, दूसरे का नाम महलोन था। एक का नाम है कमजोरी, दूसरे का नाम है बीमारी। एक के नाम का मतलब है कमजोरी, दूसरे के नाम का मतलब क्या है? बीमारी। ऐसा नाम अपने बच्चों का वही रख सकता है जो आत्मिक रूप से बीमार हो और नॉनसेंस व्यक्ति हो। कुछ लोग आत्मा में नॉनसेंस होते हैं, उन्हें लगता है कि ये सब बातों का कोई मतलब नहीं, मैं कोई भी नाम रख दूं, नाम से क्या ले देना, हम कमाएंगे तो खाएंगे, नाम क्या दे देगा। लेकिन वो गलत फहमी में है। नाम का मतलब आपकी लाइफ की डेस्टिनी है। नाम का मतलब उस नाम का पूरा महत्व आपकी लाइफ में रहता है। हालेलुया। मूसा जल में से निकाला गया, इसका नाम मूसा पड़ा। और जब मूसा फंसा तो जल की परीक्षा में फंसकर कनान जाने से रुक गया। ये बहुत डीप बात है, आज मैं इसे नहीं करूंगा आपके साथ। एक नॉनसेंस व्यक्ति ही अपने बच्चों का नाम बीमारी और गरीबी और बीमारी और कमजोरी रख सकता है। वो नॉनसेंस था, इसीलिए परमेश्वर के घर को छोड़ के पाप की ओर चला गया, ताकि वो रोटी को कमा सके, अपने परिवार को जिंदा रख सके। और शायद परमेश्वर ने उसे परखा था कि जब
मेरे घर में अकाल हो, जब मैं तेरी जिंदगी में अकाल डालूं, जब मैं तेरी जिंदगी में कमी को डालूं, क्या तू अपनी पवित्रता को, क्या तू अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को नीचे की ओर लेके जाएगा? अगर तुझे जरूरत हो, क्या तू वहीं रखेगा जहां तुझे रखनी चाहिए? बाइबल के सबसे बड़े छुटकारों में से एक छुटकारा रूत का होता है। जब बाइबल कहती है जब उसका पति मर गया और अपनी सास के साथ वो इज़राइल में और बैतलहम में वापस गई और उसकी जो जेठानी थी वो चली गई, उस जब नयोमी ने कहा कि देखो दोनों बहुओं को कि मैं पति नहीं कर सकती और मेरे बच्चे भी नहीं कि तुम उनकी पत्नियां ठहरो, वापस चले जाओ अपने देश में और वहां पति करो और मुझे छोड़ दो। और बाइबल कहती बड़ी जेठानी जो थी वो छोड़ के चली गई, क्योंकि उसे मालूम था कि बूढ़ी सास के साथ सारी उम्र रहने से अच्छा ये है कि मैं अपने देश में वापस चली जाऊं जहां से आई थी। लेकिन रूत ने कहा तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। उस आयत को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे 17 आयत को। सोलह आयत को। रूत बोली तो मुझसे ये विनती ना करके मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, जिधर तू जाए मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तारीफ करो जोर से इस लाइन के लिए। आगे लिखा जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ मैं किसी कारण तुझसे अलग हो जाऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वर्ण अधिक करे। उसे कहा तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरी मुसीबतें मेरी मुसीबतें, तेरा सुख मेरा सुख होगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मैं अगर मोआब में चली गई तो वहां पर मुझे सारे सुख तो मिल जाएंगे, लेकिन यहोवा परमेश्वर की आराधना वहां नहीं होती तो वहां पे परमेश्वर मुझे नहीं मिलेगा। उसने कहा सिर्फ मौत ही होगी जो तुझे मुझसे अलग कर सकती है। और बाइबल कहती है रूत ये कहकर अपनी सास के साथ रह गई और एक खेत में सीला बिनने का काम, यानी जब फसल उठाते थे लोग तो जो कुछ रह जाता था उसे उठाने का काम करने लगी। और बाइबल कहती है कि उसे उठाते उठाते वहां बोअज मिला जो उसका रिश्तेदार निकला, और परमेश्वर ने बोअज के दिल में डाला कि वो रूत से शादी करे। और बाइबल कहती है फिर रूत ने ओबेद को जन्म दिया जो दाऊद का क्या था? हाँ, परदादा। हाँ, यिशै, उसके बाद उससे वो जन्मा। और बाइबल कहती है उसी दाऊद से यीशु मसीह और उसी दाऊद से आप और मैं पैदा हुए। सबसे बड़े छुटकारों में से एक छुटकारा जो है वो रूत का है बाइबल में। और उसने क्या कहा कि मौत को छोड़कर मुझे अब तुझसे अलग कोई नहीं कर सकता। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या आपकी भी यही स्टेटमेंट है परमेश्वर के लिए? क्योंकि छुटकारा हर एक व्यक्ति चाहता है मेरा छुटकारा हो, मेरी फैमिली का छुटकारा हो, मेरे फाइनेंस का छुटकारा हो, मेरे शरीर में छुटकारा हो, मुझे बीमारियों से छुटकारा मिले, मुझे शैतान से छुटकारा मिले। लेकिन हर एक छुटकारे के लिए एक प्राइस पे किया गया है। आज देश आजाद हुए, हम 15 अगस्त में वहां आजादी मना रहे थे, आप यहां मना रहे थे। आसानी से मिल गई थी आजादी क्या? हाँ, कितने लोगों ने अपनी जान दी है, हाँ या ना? एक शारीरिक छुटकारे के लिए बाइबल कहती है हर एक छुटकारे के लिए कीमत अदा की गई है। यीशु मसीह ने भी कीमत अदा की है आपके छुटकारे के लिए।